गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो रोज़ की तरह आज भी हम दो खबरों पर बात करेंगे। वो आज की एक खबर जो बहुत चर्चित है तो वो है प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड। Property tax will help municipal bodies to generate revenue for better services। ये कोई मिस्टर प्रसाद हैं, कोई ब्यूरोक्रेट हैं, ये उनके रेफरेंस में ये स्टेटमेंट छपा है। इस तरह आज की जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान है। उनका ये कहना है, आई डोंट थिंक दैट J&K will get statehood, डॉक्टर फारूक। तो ये दोनों जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सीधे लिंक करती हैं चीज़ें। तो जहाँ तक पहली खबर का ताल्लुक़ है उसमें हमारा ये मानना है कि काश बीजेपी ने ये इस तरह का टैक्स इम्पोज एक सप्रेसिंग एटीट्यूड दिखाने के बजाय, जो जैसे इन्होंने कहा कि उसमें बेटर सर्विसेज की बात है, तो कोई जो इस वक्त जितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ का जो बजट क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये डिटेल्स सारी लोगों के सामने रखते, तो वो लोगों के सामने रख के उस पर ये फ्यूचर प्रोग्राम जो था शहरों का, कस्बों का, वो भी बताते। उसमें अपनी जो टैक्स लगाने की जो बात है, कहाँ तक टैक्स लगेगा, उसको किस तरह जस्टिफाई किया जाएगा भाई, नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर पब्लिक डोमेन में आती तो उस पर एक डेमोक्रेटिक वे होता। उसके बाद सरकार एक वाजिब तरीके से अगर टैक्स के लगाने के ऊपर गौर कर सकती थी और फैसला भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एलजी रजीम जो है ये सिर्फ अपनी ऑटोक्रेटिक अप्रोच लेके एक कर्बिंग टैक्टिक्स अपनाने पे तुली है। पहले जैसे सब ने देखा, एविक्शन ड्राइव के नाम पर क्या क्या तमाशा किया इन्होंने। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर वो किस तरह से लोगों को परेशान करने का एक काम शुरू किया गया है। इसमें ऐसा है कि अच्छा होता कि ये लोग एक टाइमली इलेक्शन करवाते, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती और वो लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट उसमें फ़ैसला करती, लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पे ठीक बनता है, नहीं बनता है, वो उसका फ़ैसला वो सही कर सकती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आए दिन नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। इसी तरह जो दूसरी न्यूज़ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रेफरेंस में, आई डोंट थिंक J&K विल गेट स्टेटहुड, डॉक्टर फारूक। तो जैसा सब जानते हैं, डॉक्टर फारूक एक लिबरल किस्म के पॉलिटिशियन हैं और टाइम टू टाइम इस वक्त पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं। तो उनका इस किस्म का बयान देना जम्मू कश्मीर के बारे में ये बड़ा अफसोसनाक है और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझने वाले लोगों के लिए एक चिंता वाली बात है। इसमें ठीक है, हमारा ये मानना है कि ये चाहे डिले बीजेपी की जो कम्युनल अप्रोच है, जो ऑटोक्रेटिक अप्रोच है, उसकी वजह से डिले तो की जा रही है जानबूझ के, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो जम्मू कश्मीर के लोगों का डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्ब करने की हिम्मत करे। डेमोक्रेटिक राइट्स आज नहीं तो कल उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। ये बीजेपी अपने एक डिक्टेटोरियल
جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے یہ بھارت کے جو ڈیموکریسی کو بھی بدنام کرنے پہ یہ لوگ تلے ہیں، اور جموں کشمیر کے لوگوں کے اندر ایک نراشا والے ماحول کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ کاش ڈاکٹر فاروق جیسے جو دوسرے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، جب یہ لوگ پاور میں تھے، کاش انہوں نے ٹائملی بی جے پی کے جو اس قسم کے جو ڈیزائن تھے ان کو سمیل کیا ہوتا، اور اس قسم کی جو پالیٹکس ہے اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں روکنے کا کام کرتے۔ تو کسی بھی امپورٹنٹ چیز کی جو اگنورنس ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی نقصان دیتی ہے۔ تو جیسا کسی نے کہا ہے، لبوں کی خطا کا خمیازہ سالوں سال بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک سچائی ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ ہم امید کریں گے سب لوگ، جموں کشمیر کے لوگ مل کے، بھارت کے آزادی پسند لوگ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ڈیموکریٹک رائٹس کے اوپر ان کے ساتھ آواز اٹھائیں گے، اور بہت جلد جموں کشمیر کے لوگ بھی اپنی ڈیموکریٹک سرکار انجوائے کرنے کا کام کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔